लास्ट एक वीक में काफ़ी कुछ हुआ। अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट मार्केट अपडेट बनाया था जो शनिवार को आपको मिला होगा, तो एग्जिट पोल आ चुका था और फिर इलेक्शन की रिजल्ट आने वाली थी। और हमने क्लियरली बोला था कि हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ। मंडे को गैप अप ओपन हुआ, जहाँ पे मार्केट्स सीधा गैप बना के ऊपर चली गई और लोगों को बहुत लगा कि भाई मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने इंस्टा पे एक और अपडेट भी डाला था, वो यही था कि भाई गैप अप ओपन होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम कांस्टेंट ऊपर चले जाएंगे। और मार्केट ने भी एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो किया है। नथिंग मस्ट टू ब्रैग अबाउट, बस है, बट बता रहा हूँ मैं। तो लास्ट एक वीक में क्या हुआ एग्जैक्टली? लास्ट एक वीक में मार्केट्स पहले ऊपर गया गैप अप होके, फिर साइडवेज गया और वापस से उस गैप को फिल भी कर लिया थर्सडे को। एंड फ्राइडे को उस सपोर्ट जोन से वो बाउंस किया। एग्जैक्टली यही चला। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे स्टॉक ऊपर गए, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक काफ़ी करेक्ट कर गए थे और वहाँ पे कुछ स्टॉक में अच्छा सा रिलीफ बाउंस देखने को मिला। जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो आउट ऑफ 500 अगर मैं एक नंबर दूँ तो ऑलमोस्ट 408 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं पूरे वीक में, एंड 92 स्टॉक्स के आसपास रेड में क्लोज हुए हैं। अगर आप इसको 1000-1300 पे देखोगे तो यही एवरेज दिखेगा आपको। सो मैक्सिमम स्टॉक्स, मोर देन 80% स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं और जो बाकी परसेंटेज बचते हैं वो रेड में क्लोज हुए हैं या हल्का सा साइडवेज गए। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपकी ग्रोथ हुई होगी उसमें है। जरूरी नहीं सारा स्टॉक चला है, कुछ स्टॉक 2-4% ऊपर गए हैं, कुछ स्टॉक 10% भी गए हैं, लेकिन ग्रीन में क्लोज होने का मतलब है कि नीचे नहीं गए हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। सो पॉइंट बहुत सिंपल है कि आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करते हैं। हम मार्केट्स अपडेट में ये दोनों चीज़ डिस्कस करते हैं कि पिछले वीक में मार्केट ने एग्जैक्टली क्या क्या किया और आने वाले वीक में क्या क्या कर सकता है। हम ये भी बात करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करता है। हम ये भी बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस होना चाहिए और उनके स्टॉक्स पर आप देख सकते हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आईटीज फ्रॉम वेरी लॉन्ग, और आईटीज ने काफ़ी अच्छा किया है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फार्माज फ्रॉम वेरी लॉन्ग एंड दे हैव डन गुड। सो अगर आप उस चीज़ को ही फॉलो कर लीजिएगा तो अपना काफ़ी लॉस आप बचा सकते हैं। हम भी पैसा हारते हैं दोस्त, वी हैव लॉस्ट मनी टू जो है, बट वो पार्ट ऑफ द गेम है। मतलब देयर नथिंग मस्ट टू वरी अबाउट। आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा मोड़ा पैसा हारने पे ही बहुत टेंशन लेने लग गए तो ये फील्ड छोड़ दीजिए, फिर कोई दूसरे फील्ड में चले जाइए, नौकरी कीजिए फिर क्योंकि वहाँ पे पैसा हारने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और आप जान पाइएगा कि एग्जैक्टली मार्केट्स पे मेरा क्या व्यू है। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये कंप्लीट वीडियो है, अगर आप इसको देख लोगे तो आपको अगले एक वीक के लिए कोई और वीडियो या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें हैं वैसी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो जीडीपी नंबर आया तो हम वो भी बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को अच्छे से देखा जाए तो आप देखिए। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हम आपको जानते नहीं हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो वीडियो है मार्केट अपडेट, इसमें मैं अपना ओपिनियन देता हूं, तो आई कैन बी रॉन्ग। ठीक है, मैं गलत होता हूँ, 50% टाइम मैं गलत होता हूँ, 50% टाइम मैं सही होता हूँ, तो आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। तो एक न्यूज़ आई है, जो न्यूज़ आज की है, वीडियो आपको मिलेगी उससे एक दिन पहले की है, क्योंकि रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो न्यूज़ क्या है? जीडीपी नंबर आया है। जीडीपी नंबर क्या आया है? जीडीपी नंबर आया है इंडिया का 5.6%, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो 6.2% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो रहा है हमारा, खासकर हम जो डेवलपिंग कंट्री है, तो लोग मानते हैं कि 8% पे हमें ग्रो होना चाहिए। जब हम बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन की, तो वो ऐसे नहीं होता। इफ़ यू ग्रो विथ 5.5%, तो दोस्त फिर वो 7-8 साल 10 साल लगेंगे डबल होने के लिए इकोनॉमी को, 11 साल लगेंगे, राइट? दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। सो इन्फ्लेशन 6.2% है, तो लास्ट 7 क्वार्टर्स में, इनफैक्ट लास्ट 2 साल में अगर आप कह लो, लास्ट 7 क्वार्टर्स में ये सबसे छोटा नंबर है। इसका बहुत क्लियरली मतलब है कि देर इज समथिंग विच इज रॉन्ग विद इकोनॉमी आउट देयर। आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको नंबर से फर्क पड़ना चाहिए। अनदर थिंग टू ऑब्जर्व, नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी का नंबर रिलीज करती थी पहले जब नंबर बड़ा होता था। दे हैव स्टॉप डूइंग इट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स। क्यों? सोचिएगा, यू विल गेट द आंसर। बिकॉज अब वो उनको दिखाने के लिए नहीं हो रहा है कि देखो इतना ज़्यादा हो रहा है, हम नया हाई बना रहे हैं, इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा है, वैसा नहीं हो रहा है।
देयर हैज़ बीन मल्टीपल सीईओज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, वो भी ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रही है। कंपनीज लाइक रिलैक्सो आर गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग, एशियन पेंट्स नीचे जा रहा है। तो ये सब कंज्यूमर कंपनी है, अगर ये नीचे जाएंगी तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। तो हो सकता है कि इसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट हो। अब चलिए चार्ट पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 24,131 रुपीज़ के आसपास है। ध्यान रहे, आप अगर गौर कीजिएगा तो लास्ट वीक जब हमने रिकॉर्ड किया था तो हम यहाँ पे बनाए थे और उसके बाद ये 5 सेशन है। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर हम इस लेवल को रीगेन कर लेते हैं देन वी कैन गो अप। फाइनली वी हैव रीगेन दिस लेवल। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ इस एरो मार्क को, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ये अब सपोर्ट ठीक ठाक रह गया है। ध्यान रखिएगा ये जो लेवल है अब ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो कि 23,800 के बीच में। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, दिस इज द लेवल टू वॉच फॉर। सो इफ वी गो बिलो 23,800 दैट मीन्स हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे फिर, क्योंकि ये जो गैप है ये फाइनली फिल हो गया है इस दिन थर्सडे को। अब हम अगर इसके नीचे क्लोज होते हैं मान लो, तो फिर हम नीचे जा सकते हैं। एंड देन ये जो जोन है, जो 23,300 का जो सपोर्ट जोन था बेहतर वाला, ये अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं देन मार्केट में और ब्लड आएगा। बहुत सारे स्टॉक जो अब गिरना बंद हो गए हैं, हो सकता है वापस से वो स्टार्ट होंगे। तो लेवल्स टू वॉच फॉर 23,800। अब से वापस से पुराना लेवल है, हम यहाँ भी बात करते थे, हम यहाँ भी बात करते थे। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, फाइनली वी गॉट इट डाउन, उसके नीचे ब्रेक हो गए, वापस से हम रीगेन कर गए हैं। तो ये मोर ऑफ अ स्क्वाट है, जो जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है। एंड नाउ वी नीड टू होल्ड दिस लेवल। अगर जीडीपी नंबर से मार्केट्स में हम गैप डाउन होते हैं या हल्का सा रेड में होते हैं तो देखना है क्या ये लेवल सपोर्ट करता है कि नहीं। इफ़ नहीं होता है देन दैट इज समथिंग विच इज़ टू वरी अबाउट। ठीक है, तो हो सकता है कि नीचे हम जा सकते हैं, बट आपको स्टॉक स्पेसिफिक पे देखना है। ऑन द अपर साइड ये जो जोन है 24,800 का, वो सेम है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। तो ये निफ्टी का रहा, लोअर लेवल जान गए आप, हायर लेवल जान गए, एक इंपॉर्टेंट लेवल 23,800। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी हैज़ डन नथिंग मच, वही साइडवेज में है। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 52,055 रुपीज़ के आसपास है। बैंक निफ्टी गैप अप बनाया था, और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। जहाँ पे निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया, बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल नहीं किया है। इसका मतलब दे आर शोइंग बेटर आउट परफॉर्मेंस। इसके बाद मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले कुछ हफ्तों से वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लग गया है, विच मीन्स वी नीड टू लुक फॉर बैंक्स कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। लेवल्स टू वॉच फॉर सपोर्ट अब ये हो जाएगा, ये जो गैप है, ये जो आप देख सकते हैं, ये गैप बन जाता है 51,276 से लेके 51,750। ये जो गैप है अब ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। हो सकता है आने वाले वीक में हम इसको फिल कर सकते हैं। ऑन द अपर साइड ये जो रेजिस्टेंस है 53,400 का, वो रेजिस्टेंस रहेगा। नथिंग मच टू लुक फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत मैटर नहीं करता है। अब इसकी वीकली ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी, जो हो गई है ऑलमोस्ट, अब मंथली ट्रेडिंग ही होगी, तो वो वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगा। HDFC बैंक स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश किया था, बट अगेन इट गॉट फेल्ड ब्रेकआउट। इट हैज़ बीन ट्राइंग टू ब्रेक इट, और मुझे लगता है कि वो कर देगा। सो अगर HDFC बैंक ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। कोटक और HDFC दोनों बेहतर स्ट्रेंथ शो करने लगे हैं, सो बैंक निफ्टी अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वॉच ऑन दिस टू स्टॉक्स। डिस्क्लेमर, मेरे कहने पे ब्लाइंडली खरीद मत लीजिएगा। आई हैव बिन लुकिंग इनटू दो स्टॉक्स, और मैं रीजन बता रहा था इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और दिखता है। तो पिछले वीक से मैंने एक सेक्टर को कॉमनली उठाया है और दो नए सेक्टर को मैंने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है मीडिया। मीडिया को क्यों इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि लास्ट 5 सेशन में इसने बढ़िया स्ट्रेंथ शो किया है। इन कंपेरिजन टू एनी अदर सेक्टर दिस हैज़ शोन मच बेटर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि मीडिया थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेंथ शो करे। सो वी नीड टू फोकस ऑन सब मीडिया स्टॉक्स। ये जो लेवल थी इसको हम रिगेन कर गए हैं, ये जो ब्रेक किए थे सपोर्ट को, वी हैव रिगेन्ड इट, एंड प्रोबेबली अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं इस रेजिस्टेंस को, देन वी कैन गो मोर अप। सो मीडिया विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो वॉच आउट टू मीडिया स्टॉक्स। जो दूसरा सेक्टर है उसका PSU बैंक नाम है। PSU बैंक जहाँ पे निफ्टी ने गैप फिल किया था, ये और ऊपर चला गया है, तो ये बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा बेहतर स्ट्रेंथ शो किया है। सो आई एम लुकिंग इनटू इट, और मैं देखूंगा कि इनके कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो और बेहतर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। आई हैव गॉट फ्यू नेम्स, बट मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बिकॉज फिर वो आप जाके देखने लग जाओगे, राइट। एक टिप दे देता हूँ एक स्टॉक का नाम F से स्टार्ट होता है, F, ध्यान रखिएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, अगर आप जान गए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा स्टॉक है। जो तीसरा सेक्टर है वो है IT हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कंटिन्यूसली। ब्रेक किया था बट ये फेक ब्रेकआउट हुआ थर्सडे को, एंड थर्सडे वाज जो निफ्टी रेड हुई थी उसमें IT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड सो वी वेंट डाउन। बट
IT एनी हाउ स्ट्रॉन्ग एंड थोड़ा मोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है विच इज़ मच बेटर। स्टॉक्स लाइक देयर आर नेम्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 सेक्टर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों सेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो पूरे मार्केट स्कैन करता हूँ, आपके लिए आसान कर देता हूँ, इसलिए मैं सेक्टर्स के नाम लेके आता हूँ। नाउ इंडिया विक्स इज अराउंड 14.4, जो कि अभी तक ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अंटिल द टाइम वी ब्रेक 17 कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखना है, सब कुछ मज़े में है। बुल्स के लिए पिच खुला है अभी तक। अगर हम ब्रेक करते हैं तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम होगा, डर वापस आएगी, अभी डर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े और अपडेट के बारे में। FIIs इस हफ्ते आए थे बाई खरीदने के लिए और 2 दिन खरीदे भी, 3 दिन, बट फाइनली बाय द एंड ऑफ द वीक दे टर्न नेट सेलर्स आउट देयर। ओवरऑल पूरे वीक में वो नेट सेल ही किए हैं। तो अगर आप गौर करोगे तो इस महीने की मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, इस महीने की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो पूरे महीने में इस FII वालों ने 45,974 करोड़ को बेच दिया है। इससे पिछले महीने 1,14,445 करोड़ बेचा था। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज DIIs ने बदले में खरीदा भी है, जो आप देख सकते हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। अगर DIIs इतने बदले से नहीं खरीदते तो मार्केट ज़्यादा गिरता। अब जो मार्केट चालू होगा वो नई महीने में चालू होगा, जो कि दिसंबर मंथ में चालू हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो मार्केट ब्रेथ जो है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी था और जिसके बारे में हमने बात भी किया था। सो अगर आप गौर करोगे तो 29% से बढ़ के हम 62% पे आ गए शॉर्ट टर्म में, मच मोर इम्प्रूव्ड। मिड टर्म में 20% से 37%, स्कोप अभी भी है बढ़ने का। दूसरा मिड टर्म में 23% से 33% और लॉन्ग टर्म में 43% से 52%। सो देयर आर स्टॉक्स विच हैव शोन बाउंस, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो है। नाउ ये रहा स्क्रीन की बात। अब हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल बात में देखिए कहानी इतनी सी है, वो ये है कि मार्केट्स में मैंने आपको कहा था कि मैं स्टॉक्स ऐड करना चाहूँगा। वी हैव एडेड, हमने ऐड किया है। आई हैव एडेड 1 न्यू पोजीशन अगेन दिस वीक। तो मेरे पास टोटल 2 नए पोजीशन मैंने ऐड कर दिए हैं, एक पहले और एक अभी। तो अब जो मेरा कैश है वो ऑलमोस्ट आई एम अराउंड 38-39% कैश, और बाकी जो मेरे पुराने पोजीशन थे वो पहले से थे। ऑलमोस्ट 50% इन्वेस्टेड में पहले से था, 12-13% कैश मैंने नया डिप्लॉय किया है, ठीक है। फॉर द मिड टर्म वी आर ऑलरेडी 97-98% इन्वेस्टेड, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मंडे अगेन विल बी एग्जिटिंग 1 स्टॉक। अब तो T+1 की कहानी खत्म हो गई है, वरना हम फ्राइडे को एग्जिट करते थे और मंडे को खरीदते थे। अब हम मंडे को ही निकलेंगे और मंडे को ही ऐड करेंगे। कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे वो चार्ट ऑफ द वीक में हम बता देंगे आपको कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, सीख लीजिएगा, ब्लाइंडली मत खरीदिएगा। सो और मिड टर्म आई एम 100% इन्वेस्टेड मोस्टली। ऑन शॉर्ट टर्म अगर मार्केट ज़्यादा बेहतर बाउंस हो करता है, आई विल बी एडिंग अगेन टू द पोजीशंस विच आई एम हैविंग इट। उसमें मैं पिरामिड करूंगा या कोई और अच्छा नया पोजीशन दिखेगा तो मैं करूंगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाने का, बिकॉज आई एम येट टू सी मच स्ट्रेंथ अक्रॉस। जब पूरे सेक्टर्स धीरे धीरे स्ट्रेंथ शो करने लग जाएंगे, दैट विल बी टाइम व्हेन आई विल बी मोर एग्रेसिव। और जैसा होगा आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेल यू कि मैं कितने % इन्वेस्टेड हूँ, नहीं है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइएगा कि आप कितने % इन्वेस्टेड हैं और आपका क्या ख्याल है मार्केट को लेके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही सिंपल है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। जो अगला वीडियो होगा वो चार्ट ऑफ द वीक होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।